फ्रेंड्स, आज हम लोग KVS 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास 2018 का KVS का पेपर है। तो आज हम लोग इसका मैथ सेक्शन सॉल्व करेंगे। ओके, ये हमारा है मैथ सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 111 से आपके मैथ से क्वेश्चन स्टार्ट हैं। आपके एक सब्जेक्ट कंसर्न के अंदर 20 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको दोनों पैटर्न में क्वेश्चन दिए रहते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश का क्वेश्चन रीड कर सकते हैं और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी का क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। ओके, नाउ the measure of an angle for which the measure of the supplement is 4 times the measure of the complement is। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, आपको एक एंगल लेना है जिसका मेजर कितना होगा, उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा उसके 4 टाइम्स ऑफ द मेजर द कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो आपका एंगल होगा उसका जो सप्लीमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, उसी के 4 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट एंगल के। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जब किसी भी एंगल का सम 180 आता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जब किसी का दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एंगल तो पता नहीं है तो हम लोग अपने आप से एंगल सपोज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल निकाल लेंगे। एंगल हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे x। क्वेश्चन नंबर 111। ओके, सपोज x बी द एंगल। ओके, हमने क्या किया, एंगल को x सपोज कर लिया। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, एग्जाम में आप लोग ये सब नहीं लिखेंगे। वहाँ पे आपको स्टेप मार्किंग तो करनी नहीं है, वहाँ पे आपको अपना टाइम बचा के आंसर निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एंगल को x सपोज कर लिया। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, मेजर ऑफ द सप्लीमेंट, मतलब एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे। अब दो एंगल्स का एडिशन अगर 180 है, इसका मतलब एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो कोई भी एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, उसको 180 से माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस x, ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, इक्वल्स टू किसके इक्वल्स है, इज 4 टाइम्स। इसका मतलब होता है हमारा इक्वल्स टू 4 टाइम्स, यानी कि 4। द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज, मतलब एंगल का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होता है, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री, इसलिए हम 90 में से क्या करेंगे, अपने एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन बन गई। बस इसको सॉल्व करके हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमारा एंगल फाइंड आउट करना है। 180 माइनस x इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम लोग। 9 4 ज़ा 36 यानी कि 360 माइनस 4x, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, x वाले टर्म्स एक तरफ और बिना x वाले टर्म एक तरफ। माइनस x प्लस 4 इक्वल्स टू 360 माइनस 180, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3x इक्वल्स टू 180, x की वैल्यू हमें निकालनी थी 180 अपॉन 3, x इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर, बहुत ही ईजी है, आपको फॉर्मूला कुछ बनाना ही नहीं है, बस अपने माइंड में पहले इक्वेशन बनानी है और उसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर देना है। ये देखिए, इसका आंसर हमारा कितना है, 60 डिग्री। मैंने पहले ही मार्क कर लिया है ताकि मैं आपको आंसर वेरीफाई कर सकूं। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं आपको दोनों तरफ का क्वेश्चन दिखा रही हूँ। In triangle ABC, the sides AB and AC are produced to P and Q respectively। अब यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ABC। तो हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बनाएंगे ABC, A B और यहाँ पे C बना लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका AB लाइन है और जो AC लाइन है आर प्रोड्यूस टू P एंड Q, मतलब AC लाइन है उसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, प्रोड्यूस टू P, और जहाँ तक लेकर जाएंगे वो पॉइंट हो जाएगा P,
और AC आर प्रोड्यूस टू Q। AC को जो हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। AB को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, आगे प्रोड्यूस किया तो हमें पॉइंट मिल गया P। जब AC को आपने आगे प्रोड्यूस किया तो हमें पॉइंट मिल जाएगा Q। क्लियर। नाउ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PBC एंड ट्राइंगल QCB इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। अब देखिए जो हमारा एंगल है, कौन सा एंगल है, PBC। PBC मतलब जो ये वाला एंगल है, और QCB जो आपका ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं। बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, किसी भी एंगल को जब हम बाइसेक्ट करते हैं मतलब वो एंगल दो इक्वल पार्ट्स में, मतलब बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, अब हमने अगर इसको डिवाइड किया बराबरी में तो ऐसे आएगा, इसको डिवाइड किया तो हमने ऐसे आएगा। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं वो पॉइंट कौन सा है आपका, पॉइंट O है। क्लियर। तो ये आपका बन गया फिगर। इफ एंगल A इज 56 डिग्री, अगर आपका जो ये एंगल ये वाला है, ये कितना दे रखा है आपको, 56 डिग्री दे रखा है, देन BOC आपको क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब देखिए बहुत ही इजी मेथड है, आपके एक फॉर्मूले से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला होता है, जब हमें अंदर का एंगल मालूम होता है, जो हमारा ट्रायंगल ऑलरेडी बना हुआ है, और हमको O यानी कि बाहर का एंगल फाइंड आउट करना होता है, तब हमारा एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एंगल O जो आपका बाहर का एंगल है इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल A जो आपका ये अंदर वाला एंगल है। इस फॉर्मूले से ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आपका देखिए KVS 2018 में भी ये क्वेश्चन आया है, मतलब अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ है 2018 के बाद तो कोई पेपर हुआ ही नहीं है, तो उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आप लोग पेपर से चेक भी कर सकते हैं, और ये पेपर तो मेरे पास रखा ही हुआ है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। एंगल O आपको फाइंड आउट करना है, एंगल O आपको फाइंड आउट करना है 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल A आपको पहले से पता है 56 डिग्री। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 to the 4 to 8 the 16, 90 डिग्री माइनस यहाँ पे 28 बचेगा, 28 डिग्री। इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 62 डिग्री। क्लियर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं होगी। आप लोग शॉर्ट में ही बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। अ सर्टेन सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B, C एंड D इन द रेशियो 3:4:8:6। मतलब एक सम है, यानी कि कुछ अमाउंट दिया गया है, कुछ प्रिंसिपल दिया गया है, कुछ पैसे हैं आपके पास जिनको 4 लोगों में डिवाइड किया गया है, A, B, C एंड D। किस रेशियो में डिवाइड किया गया है, 3:4:6:8। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ द शेयर ऑफ C इज ₹2,820 मोर देन दैट ऑफ B, देन व्हाट इज द सम ऑफ शेयर्स ऑफ A एंड D। अब यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल है, जो सम दे रखा है, उसको 4 लोगों में डिवाइड किया गया, जिसका आपको रेशियो दे रखा हुआ है, और एक कंडीशन दे रखी है, अगर जो C का शेयर है, यानी कि C के पास जो पैसा है वो किसके बराबर है, 2,820 मोर देन, मतलब B से इतना ज़्यादा है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी। हमेशा याद रखिए, जब रेशियो के फॉर्म में दिया होता है तो हम एग्जैक्ट यही वैल्यू नहीं लेते, हमेशा x मान कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी होती, इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होता है, जिसको काट के ये हमारा रेशियो आता है। ठीक है, अब इसी कंडीशन हम बना लेंगे। क्या कंडीशन हो जाएगी आपकी, आपकी कंडीशन हो जाएगी, इफ द शेयर ऑफ C का शेयर देखिए आपका रेशियो कितना दे रखा हो, A:B to C to D। रेशियो क्या दे रखा है, 3:4:8 और 6। ठीक है,
कंडीशन है द रेशियो ऑफ सी इज, सी का जो शेयर है, सी का शेयर कितना दे रखा है आपका, रेशियो 8 है, यानी कि जो सी का आपका शेयर है वो किसके बराबर है, 2820 मोर के लिए हमेशा प्लस लगाते हैं, देन दैट ऑफ बी, जो बी का शेयर है। ठीक है, अब सी का शेयर कितना है 8, तो हम यूज करेंगे 8x, शेयर में हमेशा रेशियो में हम लोग x यूज करते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू 2820 प्लस बी का शेयर कितना दिया हुआ है आपको, 4 दिया है, 4x। अब इसको हम देख लेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, मतलब जो बी, सी और बी का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2820 के। 8x माइनस 4x इक्वल्स टू 2820, यानी कि 4x इसके बराबर हो जाएगा इतने के बराबर। अब x क्या है हमारा, x हमारा वो अमाउंट है जिसको मल्टीप्लाई करके हमको सबके शेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 3x, 4x, 8x एंड 6x। ठीक है, आपका मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमको खाली ये अमाउंट फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2820 अपॉन 4। ठीक, लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए और डी का कितना शेयर है और दोनों को ऐड करना है। आपका मन इन दोनों का अलग अलग शेयर निकाल के फिर ऐड कर दीजिए, लेकिन हमको एग्जाम में अपना टाइम बचाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का शेयर ऐड करके एक साथ निकालेंगे, अलग अलग नहीं निकालेंगे। ठीक है, ए और डी का शेयर कितना है, ए का है 3, डी का है 6, टोटल कितना हो जाएगा 9, तो हम लोग एक साथ 9 की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू आपको पता है, आपको क्या निकालना है, अब 9x निकालना है। ये है आपका a प्लस d की वैल्यू। ठीक है, 9 निकालना है, x हमारा इतना था तो 9x क्या हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू 2820 अपॉन 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको a और b का, सॉरी a और d का, यहाँ पे d आएगा, a और d का साथ में आपको शेयर मिल जाएगा। कितना आएगा, आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 6345, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, इन अ सर्कल विथ सेंटर O, chords AB and CD are parallel chords on opposite sides of O। एक आपको सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर क्या है, O है, उसमें दो कॉर्ड्स ड्रॉ करी गई हैं AB एंड CD, जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। इफ AB इज 20 सेंटीमीटर एंड CD इज 48 सेंटीमीटर। जो दो कॉर्ड्स हैं उसमें एक कॉर्ड्स की जो आपका लेंथ दे रखी है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, और CD की लेंथ है 48 सेंटीमीटर। इसका हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते ताकि इजी रहेगा समझने में। ओके, यहाँ पे हम पहले सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर क्या दे रखा है आपका O। दो कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड है आपकी AB जिसकी लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, सेकेंड कॉर्ड है आपकी CD जिसकी लेंथ है 48 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है डायामीटर, रेडियस हमको मालूम नहीं है, लेकिन दोनों कॉर्ड्स के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी हुई है, 34 सेंटीमीटर। 34 सेंटीमीटर, क्लियर। अब पॉइंट से सर्कमफेरेंस पे कहीं पर भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, हमारा रेडियस। यहाँ पे हम दो लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा रेडियस हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल दे रखे हुए हैं, एक तो हमारा रेडियस है क्योंकि हमको रेडियस मालूम नहीं है, और हमको ये भी नहीं पता है कि सेंटर से दोनों कॉर्ड्स की डिस्टेंस कितनी है। इसीलिए हमको क्या अज्यूम करना पड़ेगा, दोनों कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस है 34 सेंटीमीटर। हम लोग क्या करेंगे, ये आपका सेंटर है, सपोज ये सेंटर है, इस कॉर्ड से इस सेंटर की डिस्टेंस को मान लेंगे x मान लेते हैं, या फिर 34 माइनस x मान लेंगे, और इस सेंटर से जो दूसरी कॉर्ड है इसकी डिस्टेंस हो गई x। टोटल आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34, जो कि बीच की डिस्टेंस दे रखी हुई है। इसमें दो इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, कैसे करते हैं,
हमको ट्रायंगल कौन सा लेना है, डी, इसको नेम दे सकते हैं ई, और यहाँ पे है ओ। इन ट्रायंगल ई ओ डी, पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज की जाती है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो परपेंडिकुलर होता है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी कॉर्ड है वो 48 सेंटीमीटर है। जब हम सेंटर से बीच में एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं तो वो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अगर ये पूरी 48 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 24। ऐसे ही यहाँ पे ये पूरी 20 सेंटीमीटर है। जब हमने यहाँ से सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमारी कितनी आ जाएगी, ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में ई ओ डी में क्या करेंगे हम लोग, आर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हाइट हो जाए, ये परपेंडिकुलर आप सर्कल ऐसे देख सकते हैं, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइट, और ये है हमारा नीचे का बेस। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर प्लस, और ये कितनी हमने अज्यूम करी थी एक्स, तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब जैसे हमने नीचे वाला ट्रायंगल लिया था वैसे ही हम ऊपर वाला भी ट्रायंगल लेंगे। ओ बी यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं एफ। इस ट्रायंगल में हम कैसे बनाएंगे इक्वेशन, इन ट्रायंगल एफ ओ बी, इसमें भी सेम होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमने क्या लिया था 34 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, तो हम इसको इक्वल्स टू में लिख सकते हैं, इसको इक्वेट कर सकते हैं। वन एंड टू, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी आपकी 24 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी वाली इक्वेशन 10 स्क्वायर प्लस 34 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576। आपको स्क्वायर और क्यूब्स बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, यही सारे कंसेप्ट्स आपके एग्जाम में टाइम बचाएंगे। आपको कोई ज़रूरी नहीं है ये सब कुछ लिखना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ हमको दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल्स की इक्वेशन बनानी है और हमको इसको इक्वेट करना है। आप स्टार्टिंग से ही इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए पूरा ट्रायंगल से कैसे इक्वेशन आएगी वो निकाल के दिखाया है। अब इसको इक्वेट कर देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा। 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 34 का स्क्वायर है हमारा 1156 प्लस एक्स स्क्वायर, अब 2ab यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से, माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू 34 इंटू एक्स यानी कि 68। क्लियर, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 576 प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 68x। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको यहाँ लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा और कितना आ जाएगा 0, तो हमने पहले ही कट कर दिया है। 576 इक्वल्स टू 1256 माइनस 68x। अब इसको सॉल्व करके हम लोग क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। क्लियर, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे हाँ प्लस का साइन आएगा, जब इधर का इधर आएगा तो कितना आ जाएगा आपका माइनस, माइनस का साइन आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका 680, यहाँ पे 68x, यहाँ पे 68 है, यहाँ पे 680 है, 10 x इक्वल्स टू 10। अब
फ्रेंड्स आपको क्या याद रखना है, x जो था वो क्या था हमारा, x थी हमारी हाइट, मतलब जो हमने हाइट ली थी उसमें हमने x को यूज़ किया था, लेकिन हमें x नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डायामीटर चाहिए, और डायामीटर के लिए क्या चाहिए आपको, रेडियस चाहिए, यानी कि r चाहिए। तो इस x से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस x की वैल्यू आपको फर्स्ट इक्वेशन में रखनी होगी। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या दे रखी है आपको, r स्क्वायर इक्वल्स टू 24 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें आप x की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, r स्क्वायर इक्वल्स टू 576 प्लस 100, ये हो जाएगा आपका 676 r स्क्वायर। तो r की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आपका अंडर रूट कितना होता है, स्क्वायर्स लर्न करिए, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, r अभी भी बहुत बच्चे क्या करेंगे, जैसे ही 26 आंसर आएगा तुरंत ही यहाँ पे 26 पे टिक कर देंगे, बट ये आंसर रॉन्ग है। क्यों, हमें रेडियस नहीं फाइंड करना है, हमको डायामीटर फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, हमें डायामीटर के लिए 2r निकालना है। d इक्वल्स टू 2 इंटू 26, दैट इज 52 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, देखिए आपका आंसर क्या है, D 52। नाउ क्वेश्चन नंबर 115, the length, breadth and height of a cuboid are in the ratio 1:2:3 if its total surface area is 1100 centimeter square, then its volume in centimeter cube is। यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। किसका वॉल्यूम निकालना है, क्यूबॉइड का। और हमें दे क्या रखा हुआ है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। जो क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ, हाइट है उसका रेशियो गिवन है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, रेशियो दिया हो गया है, लेंथ इज टू ब्रेथ इज टू हाइट। कितनी हमको दे रखा है, 1:2:3। क्लियर। मैं यहाँ पे नीचे रख लेती हूँ, इजी रहेगा। देखिए अब हमारा रेशियो फाइंड आउट हो गया। हमें क्या दे रखा हुआ है, दी लेंथ इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूबॉइड का। टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब हमें रेशियो दिया गया है। मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, रेशियो कभी भी हम लोग पूरा पूरा नंबर नहीं लेते हैं। रेशियो का मतलब होता है कि किसी नंबर को काट के आपको ये रेशियो मिला है, इसका मतलब हमें सबके साथ क्या लगाना पड़ेगा, x लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 1 है इसलिए यहाँ पे आप 1 सपोज कर सकते हैं। ये आपका रेशियो हो गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग वैल्यूज पुट करके। लेंथ है हमारी x इंटू ब्रेथ कितनी है 2x प्लस 2x इंटू हाइट है 3x प्लस 3x इंटू x। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 6, 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए सबको ऐड कर लीजिए। 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 3 11, 11x स्क्वायर। अब हमें जो टोटल सरफेस एरिया था वो कितना गिवन था, टोटल सरफेस एरिया गिवन है हमको 1100। तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू में लिख लेंगे 1100। इसको सॉल्व करेंगे, 2 अपॉन में आ जाएगा। इलेवन से 11 इजीली कट हो जाएगा, अपॉन 2 है, 100 अपॉन 2 इक्वल्स टू 50। देखिए फ्रेंड्स
इसमें क्या है, जितनी कैलकुलेशन है वो जितना आप लोग अपने माइंड में कर लेंगे उतना आपका टाइम सेव होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग ये रेशियो लिखें, कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग ये फॉर्मूला नोट डाउन करें, आपके माइंड में होना चाहिए, वैल्यूज़ पुट करके आप लोग डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में हमको अपना टाइम सेव करना है, ना कि स्टेप्स लिखने हैं। मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगी कैसे करना है। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, √50। √50 आ जाएगा। मतलब अगर हम इस x की वैल्यू को इन सारे रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट किसकी, क्यूबॉइड की। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, √50। ब्रेथ हो जाएगी, ब्रेथ कितनी थी, 2x, मीन्स 2 √50। और जो आपकी हाइट है वो कितनी हो जाएगी, हाइट थी हमारी रेशियो में 3x, मीन्स 3 √50। क्लियर, ये हमारे रेशियो हो गए। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बस हमें इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। लेंथ हमारा कितना, √50, ब्रेथ है हमारा 2 √50 एंड हाइट है 3 √50। ठीक है, अब कोई भी हम इसको ऐसे रखते हैं √50 इंटू, अब देखिए 3 2 6। जब दो सेम नंबर्स होते हैं और दोनों पे अंडर रूट लगा होता है, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करके हमें ये अंदर वाला नंबर मिल जाता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 50। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इस 50 को भी हम लोग फैक्टराइज करेंगे। फैक्टर कैसे कर सकते हैं, 50 का मल्टीप्लिकेशन ढूंढिए जो प्राइम नंबर में हो। फैक्टर्स हमेशा प्राइम नंबर में किया जाता है। अब कैसे इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, 50 को 5 × 10 50, और 10 को भी कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 5 × 2। देखिए मल्टीप्लाई करिए 50 आ जाएगा, इंटू 6 × 50। अब देखिए 5 और 5 दोनों अंडर रूट के अंदर है, तो एक 5 हमारा बाहर आ जाएगा, √2 अंडर रूट में बच जाएगा क्योंकि सिंगल है, इंटू 6 × 50। इन सबको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1500 √2। दैट्स योर आंसर। क्लियर, ये पूरा क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग रहा है, बट ये बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। इसे आप अपने माइंड में सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। What is the ratio of the area of an equilateral triangle of side 2a units to that of a square whose diagonal is 2a units? अब इसमें क्या दिया गया है आपको, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी है, 2a। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं वो सारी इक्वल होती है। मैंने ड्रॉ कर रखा है, आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है मैंने। आप इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स कितनी होती हैं, इक्वल होती हैं। कितनी दे रखी है, 2a, मतलब सारी साइड्स कितनी है, 2a 2a 2a। टू दैट ऑफ द स्क्वायर, आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है, किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का और स्क्वायर के एरिया का। मतलब पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर उनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4a स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, √3/4। ए जो होती है वो साइड होती है, ट्राइंगल की साइड होती है। यहाँ पे ट्राइंगल की साइड हमको 2a दे रखी है, तो इस ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2a। सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, √3/4 × 4a स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा आपका √3a स्क्वायर। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट फाइंड कैसे नहीं कर पाएंगे, क्यों, हमको एरिया जो है निकालना है स्क्वायर का, बट उसकी हमको साइड्स नहीं गिवन है। हमें क्या गिवन है, हमें उसका डायगोनल गिवन है। डायगोनल कितना है, 2a। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे आपका ये
स्क्वायर है, इसका ये जो डायगोनल होता है वो 2a गिवन है, आपको इसकी साइड्स नहीं पता कि कितनी है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है जिससे आप डायगोनल की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है d²/2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। अब डायगोनल आपको पता है कितना है, 2a, डायगोनल के यहाँ पे रखेंगे 2a²/2, सॉल्व इट, 4a²/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a²। आपको फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, इनका रेशियो। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, √3a, √3a² अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर 2a²। इसको सॉल्व कर लीजिए, a² कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/2, आंसर क्या आ जाएगा, √3:2। ये देखिए, ये आपका आंसर आ जाएगा √3:2। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 117। Raman sold an article at 8% gain. Had it been sold for ₹150 more, the gain would have been 14% if he had sold it for ₹2,650। यहाँ पे क्या दे रखा है, कोई एक आर्टिकल है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको रमन ने बेचा है, कितने में, 8% के प्रॉफिट पे। उसको कितना प्रॉफिट मिला है, 8%। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹150 मोर, अगर उसने उसी आर्टिकल को 150 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे कितना प्रॉफिट होता, तो उससे होता प्रॉफिट 114 का प्रॉफिट, ठीक है। इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ इतना, अगर वो इतने रुपीज़ में बेचेगा 2650 में, तब उसको कितने % का गेन होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन को समझने में तो आप हिंदी का वर्जन भी रीड कर सकते हैं। हमेशा जो हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पे हमेशा प्रॉफिट निकाला जाता है कि आपने कितने पे बेचा, तभी तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कितना प्रॉफिट आएगा। तो इसकी इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसकी एक इक्वेशन बनाएंगे सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर। रमन ने सोल्ड किया 8% पे आर्टिकल, अगर उसने 14% पे बेचा होता तो कितना मिलता, उसको 150 ज़्यादा रुपीज़ मिलते, ठीक है। यानी कि अगर 8% पे, अगर सीपी का हम लोग कितना निकालते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है हमारा 8%, 8% मीन्स 8/100, इतना उसको प्रॉफिट होता, ठीक है। इट हैड बिन, इतना इसको कितना हो रहा है हमारा, इतना प्रॉफिट हो रहा है। कब, जब उसने आर्टिकल हमको नहीं मालूम है कितने पे बेचा है, लेकिन अगर उसने इसी में 150 रुपीज़ और बढ़ा दिए होते तो उससे कितने का प्रॉफिट होता, तो उससे प्रॉफिट होता 14% का। और 14% किस पे निकालेंगे हम लोग, सीपी पे ही निकालेंगे 14%, ये दोनों इक्वल हो जाएगी, ठीक है। 8% का प्रॉफिट हुआ था एक आर्टिकल बेचने पर, लेकिन जब उसने 150 रुपीज़ और बढ़ा दिए तो इससे कितना प्रॉफिट हुआ, 14% का। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें सीपी फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में उस ऑब्जेक्ट की कॉस्ट प्राइस कितनी थी। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सीपी वाला टर्म एक साथ ला सकते हैं, सीपी इंटू 8/100 माइनस सीपी इंटू 14/100 इक्वल्स टू -150। इसको सॉल्व करेंगे, सीपी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 8/100 माइनस 14/100 इक्वल्स टू -150। इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग, सीपी 14/100 माइनस 8/100 इक्वल्स टू 150, ठीक है। अब इसका बहुत सॉल्व करना इजी है, क्या कर देंगे, 14 माइनस 8 कितना आ जाएगा हमारा, 6/100 इक्वल्स टू 150। सीपी निकाल लीजिए, सीपी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 इंटू 100/6। ये आपका क्या आ गया, ये आपकी आ गई सीपी। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए, 3 से कट करेंगे, 3 to the 6, 3 5 the 15, 0 to 25 मीन्स सीपी है आपकी, सीपी आ गया आपका 2500,
हमें एक्चुअल कॉस्ट जो थी ऑब्जेक्ट की वो अब पता चल चुकी है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है अगर उसने 2650 में बेचा होता, मतलब ये इसकी सेलिंग प्राइस है, तब कितना प्रॉफिट होता। तो हमें कॉस्ट प्राइस मालूम है, हमें सेलिंग प्राइस मालूम है, हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट निकालना है। कॉस्ट प्राइस हमारी निकल के आ चुकी है 2500। सीपी हमें गिवन है, सीपी हमें कितना गिवन है 2650। नाउ प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी ये हमारा एसपी था, ये हमारा एसपी है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। हमेशा प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस पे ही निकाली जाती है। एसपी कितना है, माइनस सीपी अपॉन सीपी है हमारा इंटू 100। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर बचेगा हमारा 150 अपॉन 2500 इंटू 100। 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 5 25, 5 6 15 0, फिर क्या करेंगे 5 6 30। दैट इज योर आंसर, 6% प्रॉफिट। ये देखिए आंसर कितना आ रहा है आपका, 6%। क्लियर। नाउ 118, a solid cube of volume 46,656 centimeter cube is cut into 8 cubes of equal volumes। एक बड़ा सा क्यूब है जिसका वॉल्यूम आपको दे रखा हुआ है, अगर उसको 8 छोटे छोटे इक्वल वॉल्यूम से क्यूब में डिवाइड किया जाए, देन फाइंड आउट व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। मतलब जो बड़ा वाला क्यूब था उसका सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर 8 क्यूब्स। जो 8 क्यूब्स से उनका सरफेस एरिया, सारे मतलब सारे के सारे जो 8 क्यूब्स है उनके सरफेस एरिया को टोटल कर देंगे, तो उसका हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको वॉल्यूम गिवन है, हम लोग इस वॉल्यूम की हेल्प से जो बड़ा वाला क्यूब है उसकी साइड फाइंड आउट कर लेंगे। यानी कि ए क्या होता है, क्यूब का साइड होता है। जब हमें साइड पता चल जाएगी तब हम लोग क्या निकालेंगे, उसका सरफेस एरिया। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम होता है आपका ए क्यूब। हमें कितना दिया गया है वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम गिवन है ये रहा 46,656, 46,656। अब देखिए इतना बड़ा नंबर है, इसका क्यूब कैसे फाइंड आउट करना है, लेकिन मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें आप किसी भी बड़े नंबर का कैसे क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट थ्री में कितना हो जाएगा आपका 56। इसका आपको क्यूब फाइंड आउट करना है। लास्ट से 3 में डिवाइड कर दिया जाता है, इक्वल्स टू यहाँ पे 6 आ जाएगा। 46 किसके स्क्वायर के बीच में है हमारा, यह है 3 3 9 और सॉरी 3 3 3 इंटू 3 27 और 4 का 64 यानी कि 36, ठीक है। ये बहुत ही इजी होता है, मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगी कैसे आप लोग बड़े से बड़े नंबर का क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्यूब कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, क्यूब की हमको साइड पता चल गई 36, ठीक है। अब हमको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6a स्क्वायर। सरफेस एरिया है हमारा 6a स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करेंगे, 6a कितना है 36 इंटू 36। इसको सॉल्व मत करिए क्योंकि आगे जब हम रेशियो निकालेंगे तो हम इसको काट सकते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना एक पार्ट हो गया। अब इसी क्यूब को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है क्यूब में। तो जब हमको वॉल्यूम गिवन है इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो पहले क्या करेंगे 8 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे फॉर स्मॉल 8 क्यूब्स। क्या करेंगे, इसी वॉल्यूम को हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वल के हमारे वॉल्यूम के मतलब एक क्यूब का जो छोटा क्यूब होगा उस एक क्यूब का वॉल्यूम निकल आएगा। कितना आएगा आपका 8, इसको काट करेंगे 3, इसमें आएगा 2।
ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ये आपका क्या आया, ये आपका निकल के आया है वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब। ठीक है, हमने 8 से डिवाइड किया तो 1 का ये निकल के आया। अगर आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका अगेन यही आ जाएगा। ठीक है, अब हमें फिर से वही काम करना है जैसे हमने इसमें किया था। इसमें हमको वॉल्यूम पता था, हमने साइड निकाली थी, तभी हमने सरफेस एरिया निकाल लिया था। अब हमको वॉल्यूम पता है तो हमें क्या निकालना है, इसकी साइड निकालनी है। ठीक है, साइड निकालेंगे, यानी कि एक क्यूब दे रखा है आपका 5832। इसका हम लोग क्या करेंगे, क्यूब फाइंड आउट करेंगे। इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, उधर लास्ट में आपका आएगा 8 5 2 8, यहाँ पे आएगा 18। ठीक है, यहाँ पे 18 आ जाएगा। ये क्या आ गया, ए का 18 आ जाएगा, यानी कि जो स्मॉल क्यूब था उसकी साइड कितनी थी, 18 थी। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ वन क्यूब। अभी सिर्फ एक ही क्यूब की बात हो रही है, हमने 8 मल्टीप्लाई नहीं किया है। 6a² 6 इंटू 18 इंटू 18। क्लियर, दोनों के सरफेस एरिया निकल आया है, हमें इन्हीं का रेशियो फाइंड आउट करना है। इसका हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। रेशियो सबसे पहले ऊपर क्या आएगा आपका, जो बड़ा वाला क्यूब था, बड़ा वाला क्यूब था, इसका सरफेस एरिया कितना आया आपका 6 इंटू 36 इंटू 36 अपॉन जो आपका छोटा वाला क्यूब था 6 इंटू 18 इंटू 18। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको 8 क्यूब्स का पूछा गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको 8 क्यूब्स का पूछा गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 6 से 6 कैंसल आउट, 18 2 ज़ा 36, 18 2 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 4, यहाँ से फिर कटेगा 2, यानी कि 1/2। दैट इज रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2। दिस इज योर आंसर, सी 1:2। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 20% of 50% of x is twice the value of 50% of 25% of y, then x is what percent more or less than y। यहाँ पे आपको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 119। ठीक है, इक्वेशन बनाइए। इफ़ 20% ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 20% ऑफ का मीन्स है मल्टीप्लाई। 50% ऑफ एक्स, 50% ऑफ एक्स इज का मतलब इक्वल्स टू ट्वाइस, इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ 50% ऑफ 25%। कितना है, 50% ऑफ 25% ऑफ वाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे देखिए, बहुत ही इजी है। 50% से 50% तो अपने आप ही कैंसिल आउट हो जा रहा है। यहाँ पे हम लोग 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा आपका 10% आ जाएगा। अब फिर 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं 5%, 5 5 25, 5 2 10। कितना बच रहा है हमारा 2x इक्वल्स टू 5y, ये हमारा बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना बच रहा है आपका 25%। ठीक है, सही है। क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना है देन x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस दैट ऑफ y। हम जिससे कंपेयर करते हैं उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं और जिसको कंपेयर करना है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना दे रखा हुआ है, ये देखिए x अपॉन वाई 5/2 ऐसे हो जाएगा। इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू y से कितनी ज़्यादा या फिर कम है, यानी कि जो x की वैल्यू है और जो y की वैल्यू, इसका जो आपका सब्ट्रैक्शन आएगा वो हम लोग ऊपर लिखेंगे 5 - 2 अपॉन, कंपेयर किससे कर रहे हैं हम लोग, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे देखिए y से कंपेयर कर रहे हैं तो y की वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसका आपको प्रतिशत निकालना है, यानी कि परसेंटेज निकालना है।
इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। 5 माइनस 2 3/2 इंटू 100, 2 5 ज़ा 10, 0 3 इंटू 50 दैट इज 150% मोर कैसे पता चला? क्योंकि x की वैल्यू ज़्यादा थी, y की वैल्यू कम थी। अगर उल्टा होता तो यहाँ पे लेस आ जाता। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 120। Now, a sum amounts to rupees 37,632 at the end of 2 years at 12% per annum compound interest। यहाँ पे क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर डबल द अर्लियर पीरियड। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? यहाँ पे आपको अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल नहीं दिया गया। ये आपको हमेशा देखना है कि अमाउंट दिया गया या फिर प्रिंसिपल दे रखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है सम अमाउंट्स टू, मतलब ये कितना है आपका अमाउंट दे रखा हुआ है, कितने टाइम पीरियड के लिए? 2 ईयर्स के लिए। और एनुअली कितना रेट दे रखा है आपको? 12% दे रखा है। और कंपाउंडेड क्या हो रहा है आपका? एनुअली कंपाउंड हो रहा है। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है उसी सम पे, उसी प्रिंसिपल पे, जब रेट क्या हो जाएगा आपका? रेट वही रहेगा लेकिन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका? डबल हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं। एक है डायरेक्ट फॉर्मूले से वो, और एक है आपका ट्रिक से। ठीक है, यहाँ पे आपको अमाउंट गिवन है, रेट गिवन है और टाइम गिवन है 2 ईयर्स का। जो आपका प्रिंसिपल है वो कैलकुलेट हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, बट आपको फाइंड आउट क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल फाइंड करना है। प्रिंसिपल आप फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अमाउंट, दिस इज ए, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर मीन्स रेट अपॉन 100 की पावर n मीन्स टाइम पीरियड। ये आपको जितना भी आपको टाइम गिवन है। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप अमाउंट की वैल्यू पुट करेंगे, रेट पुट करेंगे, टाइम पुट करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। जब आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा तब आप लोग क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इस फॉर्मूले में प्रिंसिपल की वैल्यू रखेंगे, रेट की वैल्यू रखेंगे, लेकिन जो टाइम है वो आपका क्या हो रहा है? टाइम आपका डबल हो रहा है। तो जो भी आपको टाइम पीरियड गिवन है उसका इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, और इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले आप लर्न कर लीजिए। अगर आपको ट्रिक नहीं समझ में आती है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। अब मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, और ये फर्स्ट मेथड है आपका, and this is your second method। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस मेथड को। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? जो अमाउंट दिया गया उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है? 12% का। ठीक है, यहाँ पे 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। रेट है आपका 12%। ठीक है, अगर इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा? 12 अपॉन 100। इसको कट करेंगे तो हमारा आएगा, इसको आप कट कर सकते हैं, आएगा आपका 3 अपॉन 25। 3 अपॉन 25। ठीक है, इसको हमने 3 से कट किया है, सॉरी इसको हमने 4 से कट किया है। 4 3 ज़ा 12, 4 और 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी 20, 4 5 ज़ा 20, ये आपका आ गया 3/5। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। जब आपको प्रिंसिपल पता होगा तो उससे आप सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल गिवन नहीं है, तो हमको प्रिंसिपल अपने आप से अज्यूम करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। प्रिंसिपल हम कैसे सपोज करते हैं? जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है 3/25, जो आपका डिनोमिनेटर में है 25, इसी का डबल ले लेंगे। डबल मीन्स अगर आप इसको 25 इंटू 25 करते हैं, मतलब इसी का मल्टीपल तो कितना आएगा? 625। ये हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? इसको हम लोग प्रिंसिपल एज्यूम कर लेते हैं। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगी। देखिए,
अगर हम लोग प्रिंसिपल अज्यूम कर लेते हैं, कितना प्रिंसिपल अज्यूम कर लिया हमने, 625, ठीक है, ये हो गया। अब पहले हमारे पास कितना टाइम पीरियड गिवन है, हमारे पास 2 ईयर्स का टाइम पीरियड है। तो पहले हम फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, कितना निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा इसका हम लोग निकालेंगे 625 का आपको निकालना है 12%, क्योंकि रेट कितना है 12%। तो अगर आप 625 का 12% निकालते हैं तो आपका आएगा 75। इसको आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। 625 का हमने क्या किया, 12% निकाला, ठीक है, 12% निकालेंगे। इसको आप कट करोगे, इसे 5 से कट करते हैं, 5 2 10 0, 5 से 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, ठीक है, 5 1 5 12, 5 2 10, ठीक है। फिर से अगेन 5 4 20, 5 2 10, 5 5 25, ये 4 से 3 से कट जाएगा, 3 4 1 4, 4 3 12, 25 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 75। क्लियर। तो इसका आप 12% निकालेंगे तो आपको ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब सेकेंड ईयर के लिए हमको 2 साल का निकालना है। सेकेंड ईयर के लिए भी हमने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट निकाला, तो कितना आएगा 75। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल के लिए सेम होता है। सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी कोई डिफरेंस नहीं आता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल वो चेंज होता जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम प्रीवियस ईयर का भी ऐड करते हैं, ठीक है। अगर आप इस पूरी रो को ऐड करोगे तो आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है। सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट 75 था। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका फिर से क्या करेंगे, इसका आपको फिर से कितना निकालना है, 12%, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 9। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, जैसे मैंने इसका 12% निकाला था वैसे ही आप इसका भी 12% निकाल सकते हैं। ये आ गया आपका 9, ठीक है। जब आप इस फर्स्ट रो को ऐड करेंगे तो आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप इन तीनों नंबर को ऐड करेंगे तो आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर आप प्रिंसिपल के साथ इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करते तो आपको अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में गिवन भी क्या है, आपको क्वेश्चन में अमाउंट ही गिवन है, इसीलिए हम ये वाला अमाउंट और इससे जो हमें अमाउंट मिलेगा उसको इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं। अब देखिए इसको हम कैसे इक्वेट करेंगे। जो आपका पहले गिवन है, ये देखिए जो आपकी ये वैल्यू गिवन है 37,632, ये किसके बराबर हो जाएगा, इन सारी वैल्यूज़ को आप जब ऐड करेंगे तो आएगा आपका 784। आप यहाँ पे ऐड करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये इसके बराबर हो जाएगा। ये दोनों क्या दे रखे हैं आपको, ये अमाउंट दे रखा है, ठीक है। अब अमाउंट हमको मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एक्चुअल में प्रिंसिपल की वैल्यू होगी तो ये अमाउंट इसके बराबर है। हमें क्या निकालेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड करेंगे अपॉन 784। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितने आएगा आपका, इतना आएगा। प्रिंसिपल की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, इतना प्रिंसिपल हमने कितना अज्यूम किया था, 625। अब क्या करेंगे, 625 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 625, दैट इज योर प्रिंसिपल। क्लियर। अब प्रिंसिपल पता चल गया, जो हम क्वेश्चन से भी यहाँ निकालने वाले थे, पहले प्रिंसिपल ही तो निकालते, वही हमने यहाँ पे प्रिंसिपल निकाल लिया। अब बहुत ही ईजी है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला रख दीजिए। तो इसका हम लोग यहाँ पे अब प्रिंसिपल हमने निकाल लिया है। अब हमको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इंटू आर अपॉन इंटू टी अपॉन 100, दैट इज योर फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल जो हमने अभी प्रीवियस पेज पे निकाली थी। क्या वैल्यू थी इसकी, 37,632 मल्टीप्लाइड बाय 625 अपॉन 784, ठीक है। रेट इंटरेस्ट आपको दे ही रखा है 12% का, हमने यहाँ पे 12 पुट कर दिया है। अब देखिए टाइम क्या है, आपको जो टाइम गिवन है
वो आपको टाइम गिवन है डबल द अर्लियर पीरियड, मतलब डबल हो रहा है जो भी आपका पहले का टाइम गिवन था। पहले का टाइम आपको 2 ईयर्स गिवन है तो डबल कर देंगे 4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, तो टाइम अब हो जाएगा आपका 4 ईयर्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे × 4 और आपका नीचे क्या हो जाएगा, आपका नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 14,400। इसको सॉल्व करके देखिएगा, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं और फॉर्मूला बेस्ड मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका आंसर यही आ रहा है आपका 14,400। क्लियर? Okay, in this video I have covered the 10 questions of the subject concerned topic. Okay, next 10 questions I will take in the next video. आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो क्यूब मैंने निकालने का आपको बताया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी और इसके जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। ओके, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और उसको लाइक करिए, जितना हो सके उसको शेयर करिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।